नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार सुबह दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन से शेखावत सीधे अपने घर पहुंचे। शेखावत के जोधपुर पहुंचने की सूचना मिलते ही कई कार्यकर्ता उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए। शेखावत अपने घर से सर्किट हाउस गए। उन्होंने आम जन से मुलाकात की और शेखावत का जोधपुर में 2 दिन ठहरने का कार्यक्रम है। बीकानेर जिला कलेक्टर और न्यास अध्यक्ष नमित मेहता ने रविवार को शहर के नालों की मरम्मत व साफ सफाई आदि कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु गठित विभागीय समन्वय समिति के सदस्यों के साथ नालों की सफाई कार्य का निरीक्षण किया। जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर कटाक्ष किया कि हनीमून पीरियड में ही राज्य की जनता का इस सरकार से मोहभंग हो गया था और तभी मात्र 3 माह में सरकार 25 की 25 सीटों पर हार गई। शेखावत सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान हाई प्रोफाइल नौटंकी के बाद सदन के पटल पर विश्वास मत प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जनता का विश्वास राज्य सरकार खो चुकी है। अब तक तो जनता दिन गिन गिनकर इंतजार कर रही है कि कब तक ये सरकार रहेगी। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र श्री कोलायत के अंतर्गत विभिन्न गांवों का दौरा किया। मंत्री भाटी ने पलाना, बरसिंगसर, बासी, लालम देसर, सियाणा, नैनिया आदि गांवों में पहुंचकर ग्रामवासियों की समस्याओं एवं उनके अभाव अभियोग की जानकारी ली। मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण एवं आम जन को राहत दिलवाने जाने हेतु निर्देशित किया। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बारिश के कारण बैरी गंगा में झरना बह निकला। कुछ उत्साही युवकों ने अनूठा प्रयोग कर इस झरने को तिरंगे के रूप में रंग दिया। 2 युवक पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने झरने के ऊपर से दोनों तरफ से केसरिया व हरा रंग मिलाना शुरू कर दिया और बीच में पहाड़ी से गिरता पानी सफेदी लिए था और ऐसे में पहाड़ी से गिरता झरना राष्ट्र ध्वज के रंग में गिरता नजर आया। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अपनी बच्ची का जन्मदिन नारी निकेतन स्थित बालिका गृह में बालिकाओं के साथ मनाया। शनिवार को 3 वर्षीय नन्ही बच्ची ने अपनी मम्मी और पापा के साथ बालिका गृह की बालिकाओं के साथ मिलकर केक काटा और आज ही इस बालिका गृह की एक बच्ची का भी जन्मदिन था, जिस पर दोनों बच्चियों ने एक दूसरे को केक खिलाया। जोधपुर की कृषि उपज मंडी समिति भगत की कोठी में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत कृषि जिंसों की टेस्टिंग मशीन शुरू हो गई। मंडी सचिव दुर्गाराम जाखड़ व जोधपुर खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष प्रकाश चंद मेहता की उपस्थिति में किसानों द्वारा लाई गई कृषि जिंस तिलहन का सैंपल टेस्टिंग के लिए मशीन में डालकर नवनिर्मित ग्रेडिंग लैब का शुभारंभ किया गया और अब जनता की टेस्टिंग मंडी प्रांगण में ही उपलब्ध हो सकेगी। एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन की कुल कीमत 13.65 लाख रुपए है। बीकानेर शहर में बेकाबू कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने कर्फ्यू के हथियार को फिर चलाया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के आदेश पर पहला संडे लॉकडाउन 16 अगस्त को शुरू हो गया। सुबह से लोग घरों में कैद रहे। बीकानेर के मुख्य बाजार कईएम रोड, फड़ बाजार, रेलवे स्टेशन मार्ग और कोर्ट गेट में सन्नाटा पसरा रहा। जोधपुर में बलदेव नगर में भंडारी अस्पताल के पीछे 3 साल पुराने मकान की रविवार सुबह बालकनी गिरने से राजस्थान डेयरी के केमिस्ट 59 वर्षीय अशोक माथुर की मृत्यु हो गई। मृतक बालकनी के नीचे खड़े होने से चपेट में आ गए। पत्थर के भारी भरकम टुकड़ों से सर व शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोट से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अशोक माथुर का मकान 3 साल पुराना है। बालकनी पत्थर की जगह पट्टियों से बनी हुई थी और कमजोर होने से सारी पट्टियां टूट कर गिर गई। बीकानेर में कोरोना का कहर जारी है। रविवार शाम को आई रिपोर्ट में 26 संक्रमितों की पुष्टि हुई। ये पॉजिटिव रानी बाजार, जेएनवीसी कॉलोनी, यूजी गर्ल्स हॉस्टल, तेलीवाड़ा, वाटिका कॉलोनी, गंगा शहर, रथखाना कॉलोनी, जस्टासर, नथुसर गेट, देशनोक, पवनपुरी, नोखा, मुक्ता प्रसाद आदि क्षेत्रों से। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने खुद ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल की। उन्होंने मैसेज में बताया कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार के लंबे समय बाद जोधपुर लौटने और विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुमत में पूरा साथ पर देने पर जोरदार स्वागत किया गया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनको खुली जीप में बिठाकर रैली निकाली। इस दौरान उनका कई स्थानों पर माल्यार्पण कर और चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। उनके और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अटल जी के विचारों को केंद्र में रखकर सुशासन एवं गरीब कल्याण के मार्ग पर अग्रसर है और भारत को विश्व में एक महाशक्ति बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। सूर्यनगरी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9000 के पार हो गया है। यहां अभी 9019 संक्रमित सामने आ चुके हैं। आज नागौरी गेट निवासी एक दिन का एक नवजात भी कोरोना संक्रमित आया, जबकि इससे पहले जोधपुर के नागौरी गेट विजय चौक क्षेत्र से 48 घंटे पहले जन्मी एक नवजात संक्रमित आई थी। संक्रमितों का आंकड़ा जोधपुर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण के आगामी 20 अगस्त को वर्चुअल समारोह में जारी होने वाले परिणामों के दौरान जोधपुर के साथ डूंगरपुर को न्योता मिला है। राजस्थान के सिर्फ 2 शहरों के पास ही न्योता आया है और अब तक स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ रहे जोधपुर के लिए यह खबर राहत देने वाली है। मां और बेटे के बीच वात्सल्य के प्रतीक का लोक पर्व बच्छवारस भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर रविवार को परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माताओं ने बछड़े और उसकी मां का पूजन करने के साथ अपने पुत्रों के तिलक लगाकर, मोली बांधकर, लड्डू खिलाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। बच्छवारस के दिन माताओं ने गेहूं का आटा, गाय के दूध से निर्मित व्यंजनों व चाकू से कटी हरी सब्जियों का परित्याग किया और साथ ही बाजरे की रोटी तथा आखे धान, चना, मोठ की सब्जियां खाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कई शोक सभाओं में शामिल हुए। वे दोपहर में पाली के पूर्व सांसद पुष्प जैन के निवास पहुंचे और उनके पुत्र के निधन पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद वे जोधपुर के लिए रवाना हुए। वे पूर्व सांसद जसवंत सिंह विश्नोई की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने गांव गुड़ा विश्नोईया पहुंचे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पूर्व विधायक जोगाराम पटेल के निवास पहुंचे और उनकी माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। मानसून का आधा समय निकल जाने के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध को पानी का इंतजार है। जवाई के सहायक सेई बांध में 3.25 मीटर जलस्तर पहुंचने पर इसकी सुरंग के गेट रविवार को खोल दिए गए। इनमें से 2 दिन में जवाई बांध में पानी की आवक शुरू हो जाएगी। जवाई बांध जल भराव क्षेत्र में इस बार कमजोर बारिश के कारण इसका जलस्तर महज 2 फीट ही बढ़ पाया है। 61 फीट भराव क्षमता वाले इस बांध का जलस्तर 18 फीट तक ही पहुंच पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।